हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद शमा। बच्चों, आज हम आप लोग को सेकेंड डे क्लास का गद्यांश नंबर 5 बताऊंगी। ठीक है। ये है आपका भाषा और आधुनिकता से ही लिया गया है। अभी हमने गद्यांश नंबर 4 भी इसी लेसन का बताया था और इसी लेसन का एक दूसरा गद्यांश है, ये आप लोग देख लीजिए। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ही वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक। अब बच्चों, ये चैप्टर तो मैंने आपको बता दिया है कि भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, जे सुंदर रेड्डी द्वारा रचित है। इसका क्वेश्चन इस गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लोगों को लिखना आता है, वो आप देख लीजिएगा। फिर भी इसमें जो हम आपको बताए दे रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के संकलित प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ही वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। ये आपकी अंडरलाइन लाइनें हैं। इसका अर्थ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में यह बताया गया है कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार हो रहा है। अब नए आविष्कार होते हैं तो उसे एक नया नाम भी दिया जाता है। जिस देश में वह बनता है वही देश उस आविष्कार के लिए नया शब्द भी बनाता है और सभी देशों के द्वारा उसी नाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिस देश में कोई भी नया आविष्कार होता है तो उसको नाम भी उसी देश के जहाँ पे हुआ है आविष्कार वही लोग देते हैं और उसी नाम से अन्य देशों में भी वह आविष्कार जाना जाता है। ठीक है। अब है तीसरा क्वेश्चन, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज़ के नामकरण को नया शब्द देता है? तो जिस देश में किसी आविष्कृत चीज़ की सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कृत चीज़ के नामकरण को नया शब्द देता है। चौथा क्वेश्चन, यदि हर देश आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना अलग अलग नाम देता रहे तो क्या होगा? यदि हर देश किसी आविष्कृत चीज़ों को अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो चीज़ों को समझने में कठिनाई होगी कि फला चीज़ क्या है। ठीक है बच्चों। अब है 5वां क्वेश्चन, नई चीज़ों के आविष्कार होने का क्या कारण है? तो विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का आविष्कार होता है। जब विज्ञान प्रगति करता है तो जाहिर सी बात है कि नई चीज़ों का आविष्कार होगा। तो ये बच्चों आपका गद्यांश नंबर 5 था। इसको भी देख लीजिएगा बोर्ड परीक्षा के लिए। अब मिलते हैं आखिरी गद्यांश के साथ अगले विषय में। थैंक यू।